हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के एक नए रूल के बारे में, जहां पे आरबीआई ने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की लिमिट यहां पे बढ़ा दी है। पहले कितना लिमिट था? पहले था आपको 2000 रुपए तक का लिमिट मिलता था, जहां पे आप 2000 रुपए तक का शॉपिंग आप बिना पिन के आप एनएफसी के जरिए, मतलब कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड या फिर जैसे आप गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो उसका यदि आप एनएफसी मॉड्यूल यूज करते हैं, मतलब कार्ड लिंक करके आप कॉन्टैक्टलेस यदि आप पीओएस टर्मिनल में पेमेंट करते हैं, तो वहां पे आप बिना पिन का आप पेमेंट कर पाते थे। और पहले आप 2000 रुपए तक का आप पेमेंट कर पाते थे, लेकिन अभी इस चीज को इंक्रीज करके 5000 रुपए कर दिया है। मतलब आप 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप बिना पिन के कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ चीजें यहां पे इस वीडियो में मिलेंगी। जैसे कि आपका एक मेन कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं, जैसे कि जो आपका जो लिमिट दी गई है, जैसे 2000 रुपए से अब 5000 रुपए बढ़ाई गई है, क्या ये जो लिमिट है ये डेली लिमिट है या फिर ये पर ट्रांजेक्शन लिमिट है? तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और साथ में हम लोग दूसरा चीज, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। मतलब जो लिमिट इंक्रीज किया है तो उसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिमिट के बारे में। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको 2000 रुपए तक का आपको छूट मिलती थी कि आप बिना पिन के कॉन्टैक्टलेस आप पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन अब इसको बढ़ा के यहाँ पे 5000 रुपए कर दिया है। यदि आप इस लिमिट के ऊपर आप यदि ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको ओटीपी या फिर पिन डालना पड़ेगा। तो ओटीपी और पिन आपको किस कंडीशन में डालना पड़ेगा ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि आप फिजिकल कार्ड के जरिए यदि आप पीओएस टर्मिनल में यदि आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा। आपको ओटीपी कब डालना है? जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे सैमसंग पे का उपयोग करते हैं और उस कंडीशन में आपका अमाउंट यदि 5000 रुपए से ऊपर हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। केवल सैमसंग पे ही नहीं, मतलब जितने भी एनएफसी इनेबल जो भी ऐप हैं उनके जरिए आप यदि पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओटीपी डालना पड़ेगा। लेकिन आप यदि फिजिकल कार्ड के जरिए आप यदि पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको पिन डालना पड़ सकता है। मतलब जब ये वाला जो लिमिट है इससे यदि आप ऊपर पेमेंट करते हैं, और बाकी यदि 5000 रुपए तक का आप पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये जो 5000 रुपए की लिमिट दी गई है, क्या ये पर ट्रांजेक्शन लिमिट है या फिर ये डेली लिमिट है? तो देखो, ये जो लिमिट है ये है आपका पर ट्रांजेक्शन लिमिट। कैसे? मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो कि मेरे एक्सिस बैंक के कार्ड मैनेजमेंट का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एटीएम विड्रॉल का, जिसका मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे 50,000 रुपए। एटीएम विड्रॉल मैं यहाँ पे से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, कॉन्टैक्टलेस का जो लिमिट दी गई है यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे 5 लाख रुपए तक की दी गई है। मतलब 5 लाख रुपए तक का मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पार्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 5-5 हजार रुपए मेरे को करके यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो लिमिट है इसको मैंने कम करके रखा है। यहाँ पे मेरा जो लिमिट है यहाँ पे 17,600 रुपए तक का लिमिट है। इसका मतलब ये है कि मैं इस कार्ड का उपयोग करके मैक्सिमम यहाँ पे एक दिन में 17,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाऊंगा मेरे करंट लिमिट के हिसाब से। और आप अपने कार्ड में देख लेना और अपने कार्ड से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अपने कार्ड का दिखा रहा था, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये वाला जो लिमिट है ये आपका पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, ना कि आपका डेली लिमिट है। ये मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको अभी आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि ये चीज आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आपका ये जो लिमिट है ये पर ट्रांजेक्शन है या फिर डेली लिमिट है। जब हम इसके नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस टाइम ये उपयोग में आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या ये डेली लिमिट है या फिर क्या ये पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। मतलब ये जो लिमिट बढ़ाई गई है इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो जैसा कि मान के चलो कि आप जैसे शॉपिंग करने जाते हो और आपने अपना कार्ड निकाल के आपने एनएफसी पेमेंट करना चाहा, तो अब आपका पहले क्या होता था कि पहले आपका मान के चलो कि बिल हो जाता था 2200 रुपए, आप वहां पे ट्रांजेक्शन कर नहीं पाते थे क्योंकि आपका जो लिमिट है वो मात्र 2000 रुपए दिया गया था। और 2000 रुपए से यदि आप ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको पिन या फिर यहाँ पे ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ता था। लेकिन अब इसको 5000 रुपए कर दिया गया है। 5000 रुपए वैसे भी सफिशिएंट है, मतलब कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए। मैक्सिमम देखो यार, कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो जैसे
नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह जैसे कोई शॉपिंग वगैरह करता है तो उनका मैक्सिमम लोगों का 5,000 रुपए के अंदर ही रहता है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे इस लिमिट को बढ़ाया गया है। सो ये तो हुई एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके नुकसान के बारे में। जैसे कि मान के चलो कि आप कहीं भी ट्रेवल करते हो, राइट, और आपका कार्ड चोरी हो जाता है। तो पहले जो चोर था वो क्या करता था, आपका 2,000 रुपए तक का मैक्सिमम आपका शॉपिंग कर पाता था। और यदि मान के चलो कि उसको 10,000 रुपए तक का आपको शॉपिंग करना है, मतलब आपके चुराए हुए कार्ड से यदि 10,000 रुपए तक का शॉपिंग करना है तो उसको 5 ट्रांजेक्शन करने पड़ते थे। लेकिन अब इस लिमिट बढ़ाने के बाद में यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन में ही उसका 10,000 रुपए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन यदि आप ट्रेवल करते हो, और खास करके आप जैसे विदेशों में ट्रेवल करते हो या फिर आप भीड़ भाड़ इलाके में ट्रेवल करते हो जहां पे पर्स मारने का खतरा ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में आप अपने मोबाइल ऐप का जरूर उपयोग करना, और हमेशा ही आप अपने कॉन्टैक्टलेस जो आपका ट्रांजेक्शन है इसको यहां से ऑफ करके रखना। अलग अलग बैंकों का अलग अलग बटन्स दी गई हैं, लेकिन आपको फिर भी यदि आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में वहां पे लॉग इन करोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में इस तरीके की फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो आप इस कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी को हमेशा ऑफ करके ही रखना। जब आपको ट्रांजैक्शंस करना होगा तभी आप इस फैसिलिटीज का उपयोग करना, क्योंकि देखो बहुत लोग ऑफ करके नहीं रखते थे। जो पर ट्रांजैक्शंस लिमिट है इसको बहुत लोग डेली ट्रांजैक्शंस लिमिट समझते थे, लेकिन ये जो है ये पर ट्रांजैक्शंस लिमिट है, ना कि डेली ट्रांजैक्शंस आपका लिमिट है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिल पाए।